क्या आपको भी लगता है कि मार्च का महीना सिर्फ होली के रंगों और त्योहारों का है? रुकिए, क्योंकि आपके बगीचे के लिए यह महीना किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। ये वो समय है जब आपकी थोड़ी सी मेहनत आने वाली गर्मियों में आपके बगीचे को फलों, फूलों और सब्जियों से भर सकती है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 20 जरूरी काम जो आपको मार्च में करने ही चाहिए, और साथ ही उजागर करूंगा वो सीक्रेट्स जो पेशेवर बागवान इस्तेमाल करते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके बगीचे की कायापलट कर देगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि मार्च का महीना बागवानी के लिए इतना खास क्यों है। यह महीना सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत के बीच का एक पुल है। मौसम न तो बहुत ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म। दिन लंबे होने लगते हैं और पौधों को भरपूर धूप मिलती है, जो उनके विकास के लिए अमृत के समान है। इसी महीने में हम सर्दियों की सब्जियों को अलविदा कहते हैं और गर्मियों की फसल के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये एक नई शुरुआत का समय है, एक ऐसा कैनवास जहां आप अपनी बागवानी की कला को नए सिरे से चित्रित कर सकते हैं। सही योजना और सही काम के साथ मार्च आपके बगीचे के लिए साल का सबसे फायदेमंद महीना साबित हो सकता है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी काम से शुरू करते हैं, और वो है सफाई। इसे अपने बगीचे का स्प्रिंग क्लीनिंग समझिए। सर्दियों के मौसम में गिरी हुई सूखी पत्तियां, टहनियां और खरपतवार आपके बगीचे में बीमारियों और कीड़ों को पनाह देते हैं। इन्हें इकट्ठा करके हटाना बहुत जरूरी है। अपने बगीचे के हर कोने की जांच करें। गमलों के नीचे और झाड़ियों के आसपास विशेष ध्यान दें। किसी भी मृत या सूखे पौधे को जड़ से निकाल दें, क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्वों को बेकार में सोखते रहते हैं। यह सफाई सिर्फ बगीचे को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ वातावरण बनाने की पहली सीढ़ी है। एक साफ सुथरा बगीचा नए पौधों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बढ़ने का मौका देता है। यह काम थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपकी आने वाली मेहनत के लिए एक ठोस नींव तैयार करेगा। अपने दस्ताने पहने, औजार उठाए और अपने बगीचे को एक नई, ताजी शुरुआत दें। बगीचे की सफाई के बाद अब हमारी नजरें जमीन पर होनी चाहिए, यानी मिट्टी पर। मिट्टी आपके बगीचे की आत्मा है। सर्दियों की ठंड के कारण मिट्टी अक्सर सख्त और जम जाती है। इसे फिर से जीवंत करने के लिए गुड़ाई करना बेहद जरूरी है। कुदाल या खुरपी की मदद से मिट्टी को कम से कम 8 से 10 इंच गहरा खोदें। इससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है, जिससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। गुड़ाई करने से मिट्टी के नीचे छिपे कीड़ों के अंडे और लार्वा भी सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें धूप या पक्षी खत्म कर देते हैं। अगर आपकी मिट्टी चिकनी या बहुत रेतीली है, तो यह उसे सुधारने का भी सही समय है। ध्यान रहे, मिट्टी को बहुत बारीक न करें, थोड़े ढेले रहने दें। यह पानी को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपके पौधों की जड़ों को आसानी से फैलने और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए एक आरामदायक घर तैयार करती है। अब जब आपने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, तो उसे पोषण देने का समय आ गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम कसरत के बाद एक पौष्टिक आहार लेते हैं। आपके पौधे भी लगातार मिट्टी से पोषक तत्व लेते रहते हैं, जिन्हें फिर से भरना जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है जैविक खाद। आप अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद, या अपनी खुद की बनाई हुई कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी में इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि यह हर कोने तक पहुंच जाए। खाद न केवल पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है, बल्कि यह मिट्टी की संरचना को भी सुधारती है। यह मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जो पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। रासायनिक उर्वरकों से बचें, क्योंकि वे लंबे समय में मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी ही एक हरे भरे बगीचे का रहस्य है। मार्च का महीना पौधों की कटाई छंटाई यानी प्रूनिंग के लिए एकदम सही समय है। यह आपके पौधों को एक नया आकार देने और उन्हें अधिक फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित करने जैसा है।
खास तौर पर गुलाब, गुड़हल और अन्य गर्मियों में खिलने वाले फूलों की झाड़ियों पर ध्यान दें। किसी भी सूखी, रोगग्रस्त या कमजोर टहनी को हटा दें। ऐसी शाखाओं को भी काटें जो एक दूसरे से उलझ रही हों, ताकि हवा और धूप पौधे के हर हिस्से तक पहुंच सके। फलों के पेड़ों जैसे नींबू, अमरूद आदि की भी हल्की छंटाई कर सकते हैं। इससे पौधे अपनी ऊर्जा नई और स्वस्थ शाखाओं को विकसित करने में लगाते हैं, जिससे फूलों और फलों की पैदावार बढ़ती है। हमेशा तेज और साफ कटाई वाले औजारों का उपयोग करें और कटाई के बाद कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड लगा सकते हैं, ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। यह पौधों के लिए एक हेयर कट जैसा है, जो उन्हें स्वस्थ और आकर्षक बनाता है। इससे पहले कि आप बीज बोना शुरू करें, 1 मिनट रुककर योजना बनाएं। एक अच्छी योजना आधी सफलता के बराबर है। एक कागज और पेंसिल लें और अपने बगीचे का एक कच्चा नक्शा बनाएं। तय करें कि आप कौन सी सब्जियां और फूल उगाना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किस पौधे को कितनी धूप की जरूरत होती है। ज्यादा धूप चाहने वाले पौधों जैसे टमाटर, मिर्च और भिंडी को ऐसी जगह लगाएं जहां दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप आती हो। कम धूप में उगने वाले पौधों को छायादार जगहों पर लगाएं। साथी पौधों, कंपेनियन प्लांटिंग के बारे में भी सोचें। उदाहरण के लिए, गेंदे के फूल टमाटर के पास लगाने से कीड़ों को दूर रखने में मदद मिलती है। यह योजना आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपको कितने बीजों या पौधों की जरूरत है और आपका बगीचा कैसा दिखेगा। यह आपको आवेग में की जाने वाली खरीदारी से भी बचाएगा। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, गर्मियों की सब्जियों के बीज बोना। मार्च का महीना भिंडी, लौकी, तोरई, खीरा, करेला, बीन्स और मक्के जैसी सब्जियों के बीज लगाने के लिए आदर्श है। आप इन बीजों को सीधे तैयार की हुई क्यारियों में लगा सकते हैं। बीज बोने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आमतौर पर बीज को उसकी मोटाई से दोगुनी गहराई में बोया जाना चाहिए। बीजों के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बीज बोने के बाद मिट्टी को हल्का नम रखने के लिए फुहारे से पानी दें। बहुत ज्यादा पानी न डालें, वरना बीज सड़ सकते हैं। कुछ ही दिनों में जब आप छोटे छोटे अंकुरों को मिट्टी से बाहर निकलते देखेंगे, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह आपके किचन गार्डन की स्वादिष्ट और ताजी शुरुआत है। सब्जियों के साथ साथ अपने बगीचे में रंगों की बाहर लाने के लिए फूलों के बीज लगाना न भूलें। मार्च गर्मियों में खिलने वाले फूलों जैसे सूरजमुखी, जिनिया, कॉस्मोस और गेंदा के बीज बोने का बेहतरीन समय है। ये फूल न केवल आपके बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि वे मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को भी आकर्षित करते हैं, जो आपकी सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। फूलों के बीज भी सब्जियों की तरह ही बोए जाते हैं। आप उन्हें क्यारियों में या गमलों में लगा सकते हैं। एक रंग बिरंगा बगीचा न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि यह आपके मूड को भी अच्छा रखता है। कल्पना कीजिए, जब आपका बगीचा इन खूबसूरत फूलों से भर जाएगा, तो यह कितना मनमोहक लगेगा। यह आपके बगीचे को एक जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अगर आपने सर्दियों में घर के अंदर या पॉलीहाउस में टमाटर, मिर्च या बैंगन की पौध तैयार की है, तो मार्च उन्हें बाहर बगीचे में लगाने का सही समय है। इसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। हालांकि पौधों को सीधे तेज धूप में ले जाने से पहले उन्हें नए वातावरण के लिए तैयार करना जरूरी है। इस प्रक्रिया को हार्डनिंग ऑफ कहा जाता है। इसके लिए पौधों को कुछ दिनों तक हर रोज कुछ घंटों के लिए बाहर छायादार जगह पर रखें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। इससे पौधे बाहरी तापमान और धूप के झटके को सहने के लिए मजबूत हो जाते हैं। जब आप उन्हें बगीचे में लगाएं, तो शाम का समय चुनें, ताकि उन्हें रात भर में सेट होने का मौका मिल जाए। पौधे को लगाते समय उसकी जड़ की गेंद को परेशान न करें और लगाने के तुरंत बाद अच्छी तरह से पानी दें। आपके बगीचे में जो पुराने या बारहमासी पौधे हैं, उन्हें भी इस महीने आपकी देखभाल की जरूरत है। सर्दियों के बाद वे भी नई वृद्धि के लिए तैयार हो रहे हैं।
उनके आसपास की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें और खरपतवार हटा दें। पौधों की पत्तियों और तनों की अच्छी तरह से जांच करें कि कहीं कोई कीड़े या बीमारी के लक्षण तो नहीं है। मिलीबग्स, एफिड्स, माहू या मकड़ी के जाले जैसी समस्याओं पर नजर रखें। यदि आपको कोई समस्या दिखाई देती है तो तुरंत कार्रवाई करें। शुरुआती चरण में समस्या को नियंत्रित करना आसान होता है। आप नीम तेल के घोल का छिड़काव कर सकते हैं, जो एक प्रभावी और जैविक कीटनाशक है। अपने पुराने पौधों को यह अतिरिक्त देखभाल देना यह सुनिश्चित करेगा कि वे गर्मियों में भी स्वस्थ और मजबूत बने रहे। जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है, कीड़े और बीमारियां भी सक्रिय हो जाती हैं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक और जैविक तरीकों को अपनाना हमेशा बेहतर होता है। नीम का तेल सबसे शक्तिशाली जैविक कीटनाशकों में से एक है। 1 लीटर पानी में कुछ बूंदें नीम का तेल और थोड़ा लिक्विड सोप मिलाकर घोल बनाएं और हर 15 दिन में अपने पौधों पर छिड़काव करें। यह एक निवारक उपाय के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा आप लहसुन और मिर्च का स्प्रे भी घर पर बना सकते हैं। अपने बगीचे में लेडी बग और प्रेइंग मैंटिस जैसे मित्र कीटों को आकर्षित करें, क्योंकि वे हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर आप अपने बगीचे को स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और हानिकारक रसायनों से बच सकते हैं। मार्च में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और हवा में नमी कम हो जाती है, इसलिए आपको अपने पानी देने के तरीके को समायोजित करने की जरूरत है। सर्दियों की तुलना में अब पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होगी। हालांकि अधिक का मतलब हर समय नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि पानी देने से पहले मिट्टी की जांच करें। अपनी उंगली को मिट्टी में 1 इंच गहरा डालें। अगर यह सूखी महसूस होती है, तभी पानी दें। हमेशा सुबह के समय पानी देना सबसे अच्छा होता है। इससे पत्तियों को दिन में सूखने का समय मिल जाता है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है। सीधे पत्तियों पर पानी डालने के बजाय पानी को सीधे पौधे की जड़ों में डालें। इससे पानी की बर्बादी भी कम होती है और पानी वहीं पहुंचता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मल्चिंग यानी पलवार बिछाना एक ऐसी तकनीक है जिसे अक्सर बागवान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह गर्मियों में आपके पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह पौधों के आधार के चारों ओर सूखी पत्तियों, घास की कतरनों या लकड़ी के चिप्स जैसी जैविक सामग्री की एक परत बिछाने की प्रक्रिया है। मल्चिंग के कई फायदे हैं। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे आपको कम पानी देना पड़ता है। यह खरपतवार को उगने से रोकती है। जैसे जैसे यह जैविक सामग्री सड़ती है, यह मिट्टी को पोषण भी प्रदान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करती है, जड़ों को तेज गर्मी से बचाती है। अपने पौधों के चारों ओर 2 से 3 इंच मोटी मल्च की परत बिछाए, लेकिन ध्यान रहे कि मल्च सीधे पौधे के तने से न छुए। आपके जो पौधे पिछले साल से बगीचे में हैं, उन्हें अब नई वृद्धि के लिए ऊर्जा की एक अतिरिक्त खुराक की जरूरत होगी। मार्च का महीना उन्हें खाद देने के लिए एकदम सही है। आप एक संतुलित जैविक उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। तरल खाद जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट या कंपोस्ट चाय बहुत जल्दी असर दिखाती है। इसे पानी में घोलकर हर 15 से 20 दिन में पौधों को दें। दानेदार खाद धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ती है और लंबे समय तक काम करती है। इसे पौधे के चारों ओर मिट्टी में मिलाएं और फिर पानी दें। फूलों वाले पौधों के लिए आप केले के छिलकों से बनी खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो पोटेशियम से भरपूर होती है और फूलों को बढ़ावा देती है। सही समय पर सही पोषण देना आपके पौधों को स्वस्थ, मजबूत और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करेगा। अगर आपके घर में लॉन है, तो मार्च का महीना उसकी देखभाल शुरू करने का भी है। सर्दियों के बाद घास अक्सर दबी हुई और बेजान दिखती है। सबसे पहले एक सख्त रेक का उपयोग करके किसी भी सूखी घास या काई को हटा दें। इसके बाद लॉन में वायु संचार यानी इरेशन करें। आप एक गार्डन फोर्क की मदद से जमीन में जगह जगह छेद कर सकते हैं। इससे जड़ों तक हवा,
पानी और पोषक तत्वों को पहुंचने में मदद मिलती है। अगर लॉन में खाली पैच है तो वहां नई घास के बीज डालें। जब घास थोड़ी बढ़ जाए तो मौसम की पहली कटाई करें, लेकिन घास को बहुत छोटा ना काटें। घास को थोड़ा लंबा रखने से जड़ें मजबूत होती हैं और खरपतवार को पनपने का मौका नहीं मिलता। यह देखभाल आपके लॉन को गर्मियों के लिए हरा भरा और घना बना देगी। यदि आप गमलों में पौधे उगाना पसंद करते हैं तो मार्च नए सत्र के लिए उन्हें तैयार करने का समय है। पुराने गमलों को खाली करें और उन्हें अंदर से अच्छी तरह साफ करें। आप उन्हें साबुन के पानी से धो सकते हैं ताकि पिछली फसल की कोई बीमारी या कीड़ों के अंडे न रह जाए। गमलों के जल निकासी छेदों की जांच करें कि वे बंद तो नहीं है। एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार करें। आप मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर एक हल्का और पोषक मिश्रण बना सकते हैं। कोकोपीट पानी को सोखकर रखता है, जिससे मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, जो गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। तैयार गमलों में आप गर्मियों के फूल, सब्जियां या हर्ब्स लगा सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जिनके पास जमीन की कमी है। एक अच्छा बागवान अपने औजारों को हमेशा तैयार रखता है। इससे पहले कि बागवानी का काम जोरों पर शुरू हो, अपने सभी औजारों की जांच और रखरखाव करें। खुरपी, कुदाल, कैंची और प्रूनर्स को देखें। अगर उन पर जंग लग गया है तो उसे रेगमल से साफ करें। उनकी धार तेज करें। एक तेज धार वाला औजार पौधे को साफ तरीके से काटता है, जिससे घाव जल्दी भरता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। औजारों के लकड़ीडी के हैंडल पर तेल लगाएं ताकि वे टूटने से बचे। उपयोग के बाद हमेशा अपने औजारों को साफ करके और सुखा कर रखें। यह न केवल आपके औजारों की उम्र बढ़ाएगा, बल्कि आपके काम को भी आसान और अधिक कुशल बना देगा। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जो अक्सर भुला दिया जाता है। गर्मियों में ताजे हर्ब्स का स्वाद किसे पसंद नहीं होता? मार्च का महीना पुदीना, तुलसी, धनिया और लेमन ग्रास जैसे हर्ब्स उगाने के लिए एकदम सही है। इन्हें आप गमलों में या अपनी क्यारियों के किनारों पर उगा सकते हैं। तुलसी को बीज से उगाना आसान है, जबकि पुदीना कटिंग से आसानी से लग जाता है। ये हर्ब्स न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि इनमें से कई में कीड़ों को दूर भगाने वाले गुण भी होते हैं। उदाहरण के लिए, पुदीना चींटियों को दूर रखता है। अपने किचन के पास कुछ गमलों में हर्ब्स उगाना एक शानदार विचार है। इससे आपको जब भी जरूरत हो, ताजी पत्तियां तोड़ने में आसानी होगी। यह आपके किचन गार्डन में एक सुगंधित और उपयोगी इजाफा होगा। अगर आपके बगीचे में सर्दियों में खिलने वाले बल्ब वाले पौधे थे, जैसे कि डैफोडिल या ट्यूलिप, यदि आप ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, तो मार्च में उनके फूल मुरझाने लगते हैं। जब फूल खत्म हो जाए, तो केवल फूल के डंठल को काटें, पत्तियों को नहीं। पत्तियों को स्वाभाविक रूप से पीला होकर सूखने दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्तियां अभी भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऊर्जा बना रही हैं और उसे वापस बल्ब में संग्रहित कर रही है। यह ऊर्जा अगले साल फिर से खिलने के लिए जरूरी है। जब पत्तियां पूरी तरह से सूख जाए, तभी उन्हें हटाएं। यह छोटी सी देखभाल यह सुनिश्चित करेगी कि आपके बल्ब अगले मौसम में भी आपको खूबसूरत फूलों से प्रसन्न करें। धैर्य रखें और प्रकृति को अपना काम करने दें। इससे पहले कि आपकी बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई और खीरा बढ़ना शुरू करे, उनके लिए सहारे की व्यवस्था करना एक बुद्धिमानी भरा कदम है। आप बांस की खपच्चियों, जाली या तार का उपयोग करके एक ढांचा या ट्रेलिस बना सकते हैं। जब पौधे छोटे होते हैं, तभी सहारा लगा देना बेहतर होता है, ताकि बाद में उनकी जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलों को जमीन पर फैलने देने के बजाय ऊपर चढ़ाने के कई फायदे हैं। इससे जगह की बचत होती है, पौधों को बेहतर हवा और धूप मिलती है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम होता है। साथ ही फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सड़ने और कीड़ों से बचे रहते हैं। फलों को तोड़ना भी आसान हो जाता है। यह आपके बगीचे को एक व्यवस्थित और पेशेवर रूप भी देता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम गलती की,
जो कई बागवान मार्च में करते हैं, और वह है बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा खाद देना। मार्च में पौधे अपनी सुप्तावस्था से बाहर निकल रहे होते हैं और उनकी जड़ें अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती हैं। इस समय बहुत ज्यादा रासायनिक खाद देने से उनकी नाजुक जड़ों को जला सकता है, जिससे पौधे को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमेशा जैविक और धीमी गति से रिलीज होने वाली खाद से शुरुआत करें। इसी तरह बहुत ज्यादा पानी देने से बचें। मिट्टी को लगातार गीला रखने से जड़ों में सड़न पैदा हो सकती है। याद रखें, मार्च संतुलन का महीना है। पौधों को धीरे धीरे नए मौसम में ढलने का समय दें। धैर्य और समझदारी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो दोस्तों, यह थे वो 20 महत्वपूर्ण काम जो मार्च के महीने में आपके बगीचे को एक नई ऊर्जा और दिशा दे सकते हैं। हमने सफाई से लेकर बीज बोने तक और कटाई छंटाई से लेकर खाद देने तक हर पहलू पर बात की। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्च तैयारी और कार्रवाई का महीना है। इस महीने की गई आपकी मेहनत ही आने वाली गर्मियों में आपके बगीचे की सफलता की कहानी लिखेगी। मिट्टी का स्वास्थ्य, सही योजना और पौधों की जरूरतों को समझना ही एक हरे भरे और फलदायी बगीचे का असली रहस्य है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण गार्डनिंग टिप मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल। मार्च में आप अपने बगीचे में सबसे पहला कौन सा काम करने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा।